हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट लेकर आई हूँ जो कि रैगिंग के ऊपर दिया गया है, जिसमें कि गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि रैगिंग एक बर्बर प्रथा है और इसे जल्द से जल्द कानून बनाकर खत्म किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रैगिंग सभी शैक्षणिक संस्थाओं और व्यावसायिक कॉलेजों और हॉस्टलों में व्यापक रूप से फैलने वाली एक भयंकर बीमारी बन गई है। ये गहरे दुख और पीड़ा का कारण बना हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा दुख और पीड़ा की बात है कि जिस देश में वेदों में विश्वविद्यालय के बारे में उत्तम आदर्श बताए जा चुके हैं, वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग जैसी बुराई घर कर चुकी है, जो कि दरिंदगी की हद तक गिर जाती है। ये ऐसे संस्थानों में हो रहा है जहां जिनका उद्देश्य देश के भावी शासकों को ज्ञान देना है। गुजरात हाई कोर्ट ने रैगिंग को एक बर्बर प्रथा बताते हुए ये कहा कि अगर किसी को भी रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत ही संस्थान से निकाल दिया जाए और इसके बाद किसी भी संस्थान में उसे दाखिला ना दिया जाए। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट के एक छात्र द्वारा उसके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को रैगिंग को रोकने और इसे संज्ञेय अपराध बनाने वाला कानून लाने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य किया है। कोर्ट ने ये पाया कि स्टूडेंट जो था वो संस्थान में कुछ जूनियर छात्रों की रैगिंग करने में शामिल था। उसे प्रेजेंट में शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियों से वंचित कर दिया गया और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में ही उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इस निर्णय के खिलाफ छात्र ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसकी याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षण संस्थान में सीखने और उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए छात्र इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और रैगिंग के नाम पर अपनी इस प्रवृत्ति को शांत करते हैं। छात्रों के कुछ वर्गों के बीच गलतफहमी होने लगती है कि रैगिंग संस्थान में नए प्रवेशकों को प्रशिक्षण देने का एक तरीका है जो बाद में जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं। इससे कुछ अधिक बेतुका विचार और कोई नहीं हो सकता। कई मामलों में छात्रों को रैगिंग से मानसिक आघात और अवसाद होता है और रैगिंग के शिकार लोगों के आत्महत्या करने की घटनाएं भी होती हैं। यहाँ तक कि ये मानते हुए कि रैगिंग के पीड़ितों में से कुछ लोग होंगे जो बाद में जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, लेकिन रैगिंग को सही नहीं ठहराया जा सकता। जल्द ही रैगिंग को एक उपयुक्त कानून बनाकर समाप्त किया जाना ही बेहतर है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कई राज्यों में रैगिंग को एक संज्ञेय अपराध बनाने और दंडित किए जाने वाले प्रकारों को निर्धारित करने के लिए कार्य किया गया है। गुजरात राज्य ने ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? ये सही समय है कि ऐसा कानून गुजरात की विधायिका द्वारा भी पारित किया जाना चाहिए। जज ने वेदों का भी उल्लेख किया और ये कहा कि तैत्तिरीय उपनिषद में उद्धृत करते हुए कहा कि इस देश में रैगिंग पूरी तरह से अज्ञात थी और इसे आयात किया गया था। ऐसा लगता है कि इस देश में इसे कब, कैसे और किसने आयात किया, ये पिछले कुछ दशकों में प्रचलन में है। इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना गया था, लेकिन ये सभी शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक कॉलेजों और हॉस्टल्स में व्यापक रूप से फैलने वाली एक बड़ी बीमारी बन गई है। ये गहरे दुख और पीड़ा का कारण बना हुआ है कि जिस देश में वेदों में विश्वविद्यालय के बारे में उत्तम आदर्श बताए जा चुके हैं, वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग जैसी बुराई घर कर चुकी है, जो कि दरिंदगी की हद तक गिर जाती है और संस्थानों में जिनका उद्देश्य देश के भावी शासकों को ज्ञान देना है। गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये बताता है कि इंस्टीट्यूट ने रैगिंग करने वालों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की वो बिल्कुल सही थी। आने वाले टाइम में कोई भी स्टूडेंट ऐसा करने से पहले कई बार सोचेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।